मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक आपने पढ़ा है। बात हम आज करेंगे ऐसे राजयोग के बारे में जो व्यक्ति को फिल्म जगत या फिल्म जगत न कह करके यदि मैं इसको कहूं कि कला के किसी क्षेत्र में बड़ा स्टार शिखर पर ले जाने का कार्य करता है। वो योग कब कब और कैसे कैसे निर्मित होता है। तो यदि आपकी भी इस प्रकार की कोई आकांक्षा है तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं। साथियों, यदि इस योग के शास्त्रीय नाम की मैं चर्चा करूं तो इसको शास्त्रीय ग्रंथों में राज राजेश्वर योग कहा गया है और इसमें गलत भी कुछ भी नहीं है। यदि आप फिल्म जगत के सितारे हैं तो आप किसी राजा से, राजेश्वर से बिल्कुल भी किसी मायने में कम नहीं होंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, इसके किस किस स्थिति में निर्मित होने की विश्लेषण हम करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, बहुत से युवा, हालांकि युवा जो है उसके सामने सबसे बड़ा, सबसे संकटपूर्ण जो क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्न चिन्ह होता है वो होता है अपना कैरियर। और आज भी चाहे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चाहे हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, आज भी कोई भी माता पिता बहुत आसानी से अपने बच्चे या अपनी बच्ची को फिल्म जगत में जाने की इजाजत नहीं देता। ज्यादातर मामलों की मैं बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी चुनौती होती है इस प्रकार की इजाजत लेना, क्योंकि यदि आप बाहरी हैं तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है और किस्मत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी कला आपको ब्रेक दिलवा सकती है, परंतु वो ब्रेक लगातार आपको मिलते रहें और सारी फिल्में, सारे धारावाहिक या सारे गाने आपके हिट हो जाएं तो ही आप एक स्टार की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, रोजाना हजारों की संख्या में बच्चे मुंबई का रुख करते हैं। वहां पर चाहे वो संगीत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में और आजकल तो वेब सीरीज जो आ गई हैं, कुल मिलाकर के कला के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं। उसमें से बहुत चंद ही आप और हम उनके नाम से, उनकी शक्ल से परिचित हो जाते हैं। संघर्ष किसी मायने में कम नहीं है और फिल्म निर्माण की जो विधा है वो अपने आप में सबसे जटिल और सबसे मुश्किल विधा है। ये एकमात्र ऐसी कला की विधा है जिसमें कला के सारे क्षेत्र सम्मिलित हैं। उसमें गाना भी है, एक्टिंग भी है, एडिटिंग और सारी चीजें, जितने भी कला के क्षेत्र हैं वो सारे इसमें एक ही विधा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का हम प्रयास करें कि कब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कला जगत के शीर्ष पर जाने, या दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्म जगत में एक स्टार के रूप में स्थापित होने का योग निर्मित होता है। साथियों, ये आप जन्म पत्रिका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है जन्म पत्रिका। आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बात कहूंगा कि दो ऐसे ग्रह जिनका सबसे ज्यादा योगदान कला के क्षेत्र में आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, उन दोनों की फेवरेबल स्थिति यदि आपको मिलती है तो ही आप स्थापित कलाकार बन सकते हैं। सबसे पहला है बुध और दूसरा ग्रह है बृहस्पति या गुरु। यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ये राज राजेश्वर योग का निर्माण करता है और व्यक्ति कला के क्षेत्र में शून्य से उठकर चरम पर जाता है।
कैसे ये हो सकता है, हम एक उदाहरण के माध्यम से, ये केवल हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, इसकी स्थितियां कुछ भी अलग हो सकती है। मान लीजिए कि किसी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में गुरुदेव विराजमान है। गुरु की जो दृष्टि है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि होती है। और यदि इसी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में या सप्तम भाव में या नवम भाव में बुध विराजमान हो जाएं, तो आप देखेंगे कि पूर्ण दृष्टि से यहां पर गुरुदेव जो हैं वो बुध को देख रहे हैं। कहने का अर्थ यह है, यदि जन्म पत्रिका में गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कला के क्षेत्र में अपने झंडे बहुत अच्छे से गाड़ता है, लहराता है और एक स्टार के रूप में स्थापित भी होता है। साथियों, ऐसा क्यों होता है? बुध जो है वो वाणी का अधिपति है। चाहे आपके गायन की बात हो, चाहे आपके कला की बात हो, एक्टिंग की बात हो, उसमें वाणी की सबसे ज्यादा अहमियत है। बुध यदि आपका फेवरेबल स्थिति में है तो वाणी पर आपका अपना कंट्रोल रहेगा। और बुध को ग्रहों में युवराज की स्थिति दी गई है। युवराज एक किशोर अवस्था का व्यक्ति है और स्ट्रगल करने वाले ज्यादातर बच्चे 15 से लेकर 25 वर्ष की आयु के होते हैं। बुध का फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति जो कि गुरु है, गुरु जो कि मार्गदर्शक है, यहां पर मैं गॉडफादर की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सच्चे मार्गदर्शक की। गॉडफादर आपको एक बार काम दिलवा सकता है, परंतु मार्गदर्शक जो सूत्र आपको बतलाएगा वो जीवन भर आपके काम आएंगे। तो ये स्थिति बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम जन्म पत्रिकाओं में देखने को मिलती है। यदि मैं बात करूं जो मुझे इस वक्त याद आ रही हैं, तो सबसे पहले बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की यदि बात करें, तो उनकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में बृहस्पति की 7वीं दृष्टि बुध पर स्थापित हो रही थी। और कला जगत के आप देखिए कि किसी वो परिचय के मोहताज नहीं है अभी। पिकासो, पाब्लो पिकासो का आपने नाम जरूर सुना होगा। चित्रकारी के एक प्रकार से वो पर्यायवाची है। कर्क लग्न की उनकी जन्म पत्रिका में भी बृहस्पति अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, कला के क्षेत्र में शिखर पर। आशा पारिख जी बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री अपने समय की, उनकी भी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बृहस्पति अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। मधुबाला जिनकी खूबसूरती के चर्चे हमेशा थे, आज भी है, शायद आगे भी रहेंगे, कला जगत में उन्होंने अपना नाम स्थापित किया। उनकी कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि बुध पर पड़ रही थी। कला के यदि दूसरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो मुझे अभी याद आ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर, कला का ही क्षेत्र है एक साहित्य। कर्क लग्न की उनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। रवीना टंडन जी, उनकी जन्म पत्रिका में भी कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है उनकी, और बृहस्पति अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। ये सारे उदाहरण हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये स्थिति आपको फेवरेबल होगी फिल्म जगत में स्वयं को स्थापित करने की। मैं भी ईश्वर से कामना करता हूं कि यदि आपकी भी ऐसी इच्छा है तो आपकी कुंडली में ये योग जरूर हो। साथियों, आइए अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है डिंपल वर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है झज्जर हरियाणा से। मुकदमा आपके चल रहा है, उसकी डिटेल हालांकि आपने नहीं भेजी है, परंतु फिर भी ये निश्चित है कि झूठे आरोप आप पर लगाए गए हैं। कारण स्पष्ट है आपकी जन्म पत्रिका देख करके। भले ही आपकी जन्म पत्रिका में त्रिकोण के अधिपति हैं शनि, परंतु वो त्रिक स्थान पर चले गए हैं, अष्टम भाव में विराजमान है। झूठे आरोप और मुकदमे लंबे समय तक चलने का योग निर्मित हो रहा है। डिंपल जी, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा तो रखें सब्र, धैर्य, इंतज़ार करें, और साथ ही शिव जी पर अभिषेक और शनि देव पर कड़वे तेल का चढ़ाया जाना, ये दोनों कार्य आप शनि देव का शनिवार को करना है और शिव जी का आपको सोमवार को करना है। ये दोनों आप करिए, झूठे आरोप भी आप पर से हटेंगे और आपकी मुकदमे में निश्चित रूप से विजय होगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं।
आइए साथियों, अब आज का प्रश्न पूछ लिया जाए। आज जिस योग जो कि व्यक्ति को फिल्म स्टार बनाता है, उसका एक शास्त्रीय नाम, उसका एक पर्टिकुलर नाम हमने बताया था आपको, उसका नाम क्या है? यही आपका उत्तर होगा आज का। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, शोध हमारा निरंतर चलता रहता है। आप सभी अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।